प्रतिलोम फलन के कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ प्रमेय पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला प्रमेय है, एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम एकैकी आच्छादक होता है, ठीक है ना। यदि f का प्रतिलोम क्या है, f इनवर्स है, ठीक है ना। f क्या है, एकैकी आच्छादक फलन है, तो हमको प्रूफ करना है कि f इनवर्स भी क्या होगा, एकैकी आच्छादक होगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो माना कि हमारे पास एक फलन है, माना कि f इज सच दैट a टेंड्स टू बी एकैकी आच्छादक फलन है, ठीक है। जो किस प्रकार से परिभाषित है, तो f ऑफ x बराबर y, अर्थात फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ये जो एलिमेंट है, और y बिलोंग्स टू b, इस प्रकार से, ठीक है ना। ऐसा समझ सकते हो, ये एक सेट है a, दूसरा सेट है b, ये है x, ये है y, और फंक्शन अप्लाई है f, ठीक है ना। x पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो y मिलता है, कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। यहाँ देखो f जो है एकैकी आच्छादक फलन है, मतलब इसमें प्रतिलोम होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। जो एकैकी आच्छादक फलन रहते हैं उनका प्रतिलोम होता है। अतः हम लिखेंगे f इनवर्स का या f के प्रतिलोम का, लिख लो, फलन f के प्रतिलोम f इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है ना। जो चीज़ दिया है उसी को हम आगे डिराइव करते जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमको पता है f एकैकी आच्छादक फलन है, तो हम क्या कर दिए, a से b में उसको जो है दो सेट ले लिए, परिभाषित कर दिए उसको। अब एकैकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम का भी अस्तित्व होगा, उसका जो है किस प्रकार से होगा, देयरफॉर f इनवर्स क्या होगा, a से b है तो उल्टा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, b से a में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, जो है f इनवर्स मिल गया, कहाँ से कहाँ तक, इज सच दैट b टू a, ठीक है ना। और ये किस प्रकार से परिभाषित रहेगा हमारे पास, यहाँ से निकाल लो, f इनवर्स ऑफ y बराबर x, ठीक है ना। और एवरी x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। उल्टा ये f इधर आके f इनवर्स हो जाएगा, तो f इनवर्स ऑफ y बराबर x, कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। तो हमें सिद्ध करना है कि f इनवर्स एकैकी आच्छादक है, एकैकी आच्छादक है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं एकैकी के लिए, हम इनका उपयोग करेंगे ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो एकैकी हम सभी जानते हैं, एकैकी कैसे प्रूफ करते हैं हम, तो सबसे पहले हम जो जानते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखो हमारे पास ये परिभाषा है ना, f ऑफ x बराबर y, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, माना x1 कॉमा x2, x वाला है मतलब बिलोंग्स टू a, तथा y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू b, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। इस प्रकार है कि तो समीकरण 1 से देखो ये कैसा हो जाएगा, रूप इसका f ऑफ x1 बराबर y1 होगा, x रहता है f ऑफ x तो y होता है, तो x1 है तो y1, ठीक है। वैसे ही f ऑफ x2 होगा तो क्या होगा, y2 होगा, ठीक है। f ऑफ x2 होगा तो क्या होगा, y2 होगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ये जो फंक्शन है f एकैकी आच्छादक है, कि
f पहले एकैकी का इस्तेमाल कर लेते हैं। f एकैकी है, मतलब दो एलिमेंट इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है ना। दो इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे तो उसके एलिमेंट भी क्या आएंगे जी, बराबर आएंगे। x1 बराबर x2 आएगा इस प्रकार से, क्योंकि हमको पहले ही जो है दिया गया है प्रमेय में कि f क्या है, एकैकी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आ गया। अब लेके चलते हैं तब f इनवर्स ऑफ y1 बराबर f इनवर्स ऑफ y2। यहाँ की परिभाषा से इसके लिए इमेज का काम ये कर रहे हैं ना, इसी को लेके चलते हैं। तो f इनवर्स ऑफ y1 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y2। यहाँ हमको प्रूफ करना है पड़ेगा कि y1 बराबर है y2 के, तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो f इनवर्स ऑफ y1 बराबर f इनवर्स ऑफ y2 क्या हो जाएगा, इस प्रकार से परिभाषा से बताइए क्या होगा। यहाँ f इनवर्स ऑफ y रहता है तो x हो जाता है, y1 है तो क्या हो जाएगा, x1। यहाँ से लिख सकते हैं हम, इसको और लिख लो एक बार। f इनवर्स ऑफ y1 बराबर x1, f इनवर्स ऑफ y2 बराबर x2, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया ये x1 बराबर x2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से देखिए x1 और x2 को मैं क्या लिख सकती है, x1 को f ऑफ x1 और x2 को f ऑफ x2 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है ना। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। यहाँ देखो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का मान क्या है, y1 y2 रख दो, y1 बराबर y2, ठीक है ना। तो यहाँ देखो f इनवर्स का हमने इमेजेस लेके चला था और उसके एलिमेंट भी क्या है, इक्वल आ गए, ठीक है। अतः f इनवर्स क्या है, एकैकी है। पुनः एक बार समझ लो, माना कि दो एलिमेंट लेके चले, x1 x2 बिलोंग्स टू a, y1 y2 बिलोंग्स टू b। इस प्रकार है कि परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ से देखो f ऑफ x है तो y हो जाता है, तो f ऑफ x1 है तो y1, f ऑफ x2 है तो y2, ठीक है। देयर इम्प्लाइज ये क्या होगा, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, f इनवर्स ऑफ y1 बराबर x1 और f इनवर्स ऑफ y2 बराबर x2 परिभाषा से भाई, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ये वाला फंक्शन तो एकैकी है, हमको क्या प्रूफ करना है कि f इनवर्स एकैकी है कि नहीं। तो पहले हम जानते हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, यदि इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे, लिख लेते हैं भाई। तो अब आगे लेके चलते हैं कि f इनवर्स के लिए एकैकी प्रूफ करेंगे, ठीक है। f इनवर्स ऑफ y1 बराबर f इनवर्स ऑफ y2, यही करते हैं ना, इमेजेस लेके चलते हैं ये वाला साइड। तो लेके चले f इनवर्स ऑफ y1 बराबर f इनवर्स ऑफ y2। तो हमारे पास इसकी परिभाषा से x1 और x2 लिख देते हैं। अब x1 और x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x1 f ऑफ x2 लिख दिए इसकी जगह। अब f ऑफ x1 f ऑफ x2 की जगह क्या लिख सकते हैं, y1 y2 आ गया। इमेजेस इक्वल लेके चले, एलिमेंट भी इक्वल आ गया, मतलब f इनवर्स एकैकी है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। तो हम जो है यहाँ भी उपयोग करेंगे हम जानते हैं वाले शब्द का, मतलब हमारा फंक्शन f जो क्या है, आच्छादक है कि नहीं, तो वो लेके चलेंगे। ठीक है ना। हम जानते हैं कि f आच्छादक है, ठीक है ना। f आच्छादक है मतलब उसके प्रत्येक जो है प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, ठीक है ना। देयरफॉर या माना
स्मॉल y बिलोंग्स टू b, कोडोमेन से लेके चलते हैं ना आच्छादक के लिए हमेशा, तो कोडोमेन b है, ठीक है, f के लिए। तो माना स्मॉल y बिलोंग्स टू b के लिए इस प्रकार है, या कि ऐसा लिखो, ठीक है ना, माना स्मॉल y बिलोंग्स टू b इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर y, ठीक है ना, y के प्रत्येक जो इमेज है उसके लिए क्या है हमारे पास, जो है प्री इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब है, ठीक है ना। और x कहाँ बिलोंग करता है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है a में, ठीक है ना। आच्छादक के लिए यही प्रूफ करते हैं कि f ऑफ x बराबर y, यही तो लेके चलते हैं, तो डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया क्योंकि हमको पता है कि f आच्छादक है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, देयर इम्प्लाइज f इनवर्स ऑफ y बराबर x आएगा भाई, इसका प्रतिलोम उपस्थित है तो f इनवर्स ऑफ y बराबर x आएगा कि नहीं आएगा। अब पुनः f इनवर्स के लिए लेके चलते हैं ना, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ है जी, f इनवर्स है सच दैट b से a में, तो इसके लिए कोडोमेन क्या होगा, a होगा। तो पुनः माना ए में कैसे एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर एक्स है कि नहीं है, है भाई, ये हम पहले ही यहाँ से प्रतिलोम है इसका उपस्थित है, तो ये वाला परिभाषा तो पहले ही आ गया है, तो उसी को एज इट इज़ लिख दो, ठीक है ना। एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर एक्स मिल गया हमको। देखो आच्छादक में हम कोडोमेन से एलिमेंट लेके चलते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से हम जानते हैं कि एफ का प्रतिलोम भी उपस्थित है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, ये उपस्थित है करके। अब पुनः हम लेके चलते हैं एफ इनवर्स को आच्छादक प्रूफ करने के लिए, कोडोमेन से एलिमेंट x बिलोंग्स टू a इस प्रकार है कि, अब हमको ये प्रूफ करना था ये आएगा कि नहीं, तो हमको तो ये यहाँ से पहले ही मिल चुका है कि एफ इनवर्स ऑफ y बराबर क्या होता है, x होता है। तो देयरफॉर एफ इनवर्स क्या है जी, एफ इनवर्स आच्छादक है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको मिलना चाहिए था, तो ये तो परिभाषा f के प्रतिलोम की परिभाषा से ही पहले मिल गया, ठीक है ना। इस प्रकार डायरेक्ट लिख लेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी क्या होता है, एकैकी आच्छादक होता है। यहाँ हमने लेके चला था f एकैकी आच्छादक फलन है, और क्या प्रूफ कर दिया कि f इनवर्स भी क्या है, एकैकी आच्छादक फलन है, ठीक है।